जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो राहु देव से संबंधित होने जा रही है। राहु देव एक परम महत्वपूर्ण ग्रह है। हालांकि जिन्हें नकारात्मक श्रेणी में रखा जाता है, किंतु यदि ये अपने शुभ प्रभाव देने पर आ जाएं, शुभ अवस्था में आ जाएं, तो इनसे उत्तम कोई अन्य ग्रह हो ही नहीं सकता। अब राहु देव अपना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और अब ये उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में गोचर करने जा रहे हैं। तृतीय चरण स्वामी जो हैं वो सूर्य देव है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा है कि राहु ने सूर्य के जैसा बदला स्वरूप। अब सूर्य के स्वरूप में, क्योंकि राहु देखिए नेगेटिव प्लेनेट है और परम पापमयी भी माने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कलयुग के अंदर प्रभावी कोई ग्रह है तो वो राहु और शनि ही हैं। शनि देखिए कर्म फलदाता माने जाते हैं, और राहु जो होते हैं आपके जीवन में या तो खुशियां लेकर आते हैं या फिर आपके जीवन को नकारात्मकता से भर देते हैं। किंतु इस समय ये सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ इन्होंने केंद्र संबंध भी बनाया हुआ है। सूर्य के साथ इनका केंद्र संबंध बना हुआ है और यह धन त्रिकोण में बैठे हुए हैं। धन त्रिकोण आपका बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धियों को लाने के लिए जाना जाता है। धन त्रिकोण के 3 भाव होते हैं, द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और आपका दसम भाव। तो देखिए ये तीनों ही भाव राहु के द्वारा शासित होने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आपके लिए स्थितियां किस तरीके से हो रही हैं। सूर्य के साथ केंद्र संबंध बन रहा है और सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इसके लिए इनके अंदर तेजस्विता भी बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। और जब ये तेजस्विता देखी जाएगी तो तेज जिसके भी अंदर होता है वो आपको सात्विक प्रभाव ही प्रदान करता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर थोड़ी सी और विस्तार से। जानने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में सूत्र के अनुसार, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको डे बाय डे ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अवगत कराते रहते हैं। तो देखिए राहु देव धन भाव में बैठे हुए हैं। धन त्रिकोण का ये प्रथम भाव है। धन त्रिकोण का प्रथम भाव है जिसके कि स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं। वहीं राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके कि स्वामी शनिदेव होते हैं और देवता जो होते हैं वो गुरु होते हैं। तो यानी कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये भाव होने जा रहा है। यहाँ जो चीज़ें हैं वो आपकी वाणी के द्वारा सामान्यतः प्रभावित होती हुई देखी जाएंगी। खान पान इस दौरान बेहद सात्विक रहना है आपका, और भक्ष्य अभक्ष्य यानी कि मांस मदिरा वगैरह से आपको बिल्कुल भी एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी है। देखिए बहुत से लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अन्य लोग भी तो इन चीज़ों का सेवन करते हैं, उनको कुछ निगेटिव नहीं होता। तो देखिए जिनके जन्मजात ही ग्रह शुभ बैठा होता है वो कुछ भी करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर जब होता है तो आपको किसी तरीके की किसी भी परहेज की कोई आप पर पाबंदी नहीं लगा जाती। किंतु जब आपका शरीर किसी व्याधि से पीड़ित होता है तो आप पर परहेज की पाबंदी लगाई जाती है, और जब आप परहेज करते हैं तभी आप स्वस्थ शरीर को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हमारे जन्म के समय से ही कोई ग्रह खराब है तभी वो हमें दुष्प्रभाव दे रहा है, और उस दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष परहेज करने होंगे, कुछ पाबंदियां स्वयं के ऊपर लगानी होंगी, तभी उन ग्रहों को हम पुनः अच्छा कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ कुटुंबियों के साथ रिलेशन देखिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान रखें कि कुटुंबी इस वक्त आपसे बहुत ही स्वार्थ से रिलेशनों को आगे बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। हर कोई इस समय आपसे किसी ना किसी स्वार्थ की आस में
रिश्ते संबंध मधुर बनाता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि साढ़े साथी समाप्त हो चुकी है। और देखिए, हालांकि थोड़ा सा आंशिक प्रभाव आपके ऊपर अभी रहेगा, क्योंकि साढ़े साथी प्रारंभ होने के लगभग 4 माह पहले से शनि के पुनर्गमन समय प्रारंभ होते हैं, और पुनरावृत्ति समय भी 4 माह बाद तक का रहता है, जिससे कि लेकिन क्या है, ये धीरे 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 कम ही होता चला जाता है, आंशिक रूप से आपको प्रभावित कर रहा है। किंतु अब यहाँ पर राहु की प्रभुत्व देखा जाएगा, जिसके प्रभाव से क्या होगा, क्योंकि राहु जब भी सूर्य के प्रभाव में आते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को धनी, परोपकारी और दयालु बना देते हैं। इस समय आपके अंदर दयालुता और करुणा का सागर हिलोरे मारता हुआ देखा जाएगा। अब इसी दयालुता का आपके लाभ उठाएंगे आपके कुटुंबीजन, तो इस चीज़ से आपको बेहद ज़्यादा सतर्क रहना है। वहीं देखिए, इस दौरान धन संचयन के योग बनेंगे, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आकस्मिक होगा, क्योंकि राहु के प्रभाव इतने ज़्यादा तीव्र हैं कि उसमें अचानक का भान आ जाता है। अब इसका द्वितीय चरण जो है वह मिथुन राशि में आता है। राहु यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और मिथुन का स्वामी आपका 3 तारीख को इस भाव से गोचर करता हुआ दिखाई देगा, यानी स्वराशि का हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु के बारे में, कि राहु देव जो हैं वह कन्या राशि को अपनी उच्च की राशि मानते हैं, और जब भी ये कन्या राशि से गोचर करते हैं आपके लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव खोल देते हैं। तो देखिए, ये राहु का विशेष महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। तो यहाँ पर जब स्वराशि के मिथुन के बुध के साथ इनका जब संबंध बनेगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में, जब भी आपके सामने कोई विषम परिस्थिति आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, उस समय आपका माइंड बहुत तीव्रता से चलता हुआ देखा जाएगा, और कितनी भी विषम परिस्थिति हो वहाँ से आप अपने लिए कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी अवश्य निकाल लेंगे। अपॉर्चुनिटी देखिए आपकी स्थिति से अच्छी हो सकती है। अब जो लोग अरबों खरबों के लेन देन करते हैं उनके लिए अरबों खरबों की डीलिंग निकल कर आ सकती है, और जो लोग हज़ारों के लेन देन कर सकते हैं उनके लिए लाखों की डीलिंग निकल कर आ सकती है। इसी प्रकार से आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। अब ऐसा नहीं है जो लोग हज़ारों की डीलिंग करते हैं उनके लिए अरबों खरबों की डीलिंग प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वहीं देखिए, इस समय आपकी परिस्थितियां आपको प्रतियोगिता, जब भी कोई व्यक्ति आपसे किसी भी तरीके की प्रतिद्वंदिता ठान लेगा और वो ओपनली आपको चैलेंज करेगा, उस समय पर राहु देव यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। राहु देखिए अपने आप ही एक्टिव होते हैं, और विषम परिस्थितियों में, यहाँ पर विषम परिस्थितियों में राहु एक्टिवेटेड होते हुए दिखाई देंगे। अब यह धन त्रिकोण के तृतीय भाव की अगर चर्चा करें तो वह आता है आपका कर्म भाव, क्योंकि कर्म से ही देखिए सब कुछ है। अगर आपका कर्म उत्तम है तो फिर आपके लिए स्थितियां जो हैं सदैव ही आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि यही वो भाव है जो अन्य 11 भावों का दारोमदार अपने ऊपर लेता है। कर्म आपका अच्छा होता है, परिवार आपका प्रसन्न रहता है, परिवार की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। जब परिवार की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं तो कुटुंबियों का आपके प्रति रुझान रहता है, और जब कुटुंबियों को भी आप प्रसन्न रखते हैं तब आपके सोशल सपोर्ट के लोग आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कर्म के लिए इस समय, क्योंकि देखिए कर्म में भी इस दौरान आपके सामने कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हुई देखी जाएंगी। हालांकि जितनी ज़्यादा विषम परिस्थिति होगी उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। ये राहु की इस दौरान विशेषता रहने वाली है। अब क्योंकि सूर्य जो है तो इन्हें एक तरीके से शत्रु ग्रह ही माना जाता है इनका, तो इसलिए राहु उस समय पर बहुत तीव्रता से कार्य करते हुए दिखाई देंगे जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब अन्य व्यक्तियों के लिए ऐसा लगेगा कि बस सब समाप्त हो गया, अब कोई मार्ग ही नहीं बचा इस परिस्थिति से निकलने का। उस समय पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ देखा जाएगा। कर्म संबंधी कोई विषम समस्या चल रही थी या कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे, और देखिए राहु भी परिवर्तन के कारक है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो भी परिवर्तन को दिखाता है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए, वाक बुद्धि कार्य करने वाले लोगों के लिए, या जो लोग लॉयर वगैरह हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, या जो बहुत ही अपनी बुद्धि का कौशल
प्रयोग करके अपने कार्यों को अंजाम देते, ऐसे लोगों के लिए इस दौरान राहुदेव बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। अब अगर चर्चा करें जिनके बर्थ चार्ट में या फिर कर्मों के द्वारा जिन्होंने राहु को नकारात्मक बनाया हुआ है, इन लोगों को ऐसे समय पे आप थोड़े से इसके विपरीत प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, इसीलिए आप लोगों से सदैव ही आग्रह किया जाता है कि आप अपने राहु को सदैव अच्छा करके रखें। और देखिए, मैं आपसे जब से मैं ज्योतिष के वीडियोस बना रही हूँ तब से एक विशेष आग्रह मेरा रहता है, शनि, राहु, केतु, इन 3 प्लैनेट्स के उपाय आप सदैव करते रहें। किसी भी अवस्था में आपका ग्रह बैठा हो, अच्छा है तब तो और अच्छी बात है, उस ग्रह के अंदर बल आ जाएगा। जैसे कि अगर आपके जो गार्जियन हैं उनके पास 1 लाख रुपए जेब में है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग आपको जेब खर्च देंगे। अगर उनकी जेब में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो 1 करोड़ के अकॉर्डिंग आपको जेब खर्च देंगे। तो देखिए, जितना ज़्यादा ग्रह के पास बल होगा उतना ज़्यादा आपको प्रभाव अच्छे प्राप्त होंगे। इसके लिए देखिए, सर्वप्रथम ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। अंधजनों को 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन कराना आपके राहु को बहुत अच्छा बना देता है। अंग भंग हैं राहु, अपंग लोगों की या फिर जो अभावग्रस्त लोग हैं, ऐसे लोगों को आपको भोजन कराना राहु को आपके बहुत अच्छा कर देगा। इसके अतिरिक्त देखिए, राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता दुर्गा है, और अगर अधिष्ठात्र देव की चर्चा करें तो भगवान भोलेनाथ जी हैं। इन दोनों ही देवी देवताओं का पूजन करना आपके राहु को बहुत अच्छा बनाता है। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सायं 6 से 9 के बीच में 7 या 9 बार नित्य पाठ करना आपके राहु को बहुत अच्छा बना देता है। तीव्र धार वाली चीज़ें दान करना या फिर मछलियों को भोजन कराना आपके राहु का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में कुछ नियम अपनाने होते हैं कि देखिए, राहु का जिन भी भावों से संबंध हो रहा हो, और जहाँ तक अगर संभव हो तो अपनी हर बात को एक रहस्य बना दीजिए। ऐसा रहस्य जो अन्य किसी के लिए समझ पाना असंभव हो, क्योंकि राहु किसी को खुली किताब बनते हुए देखना नहीं पसंद करते, और जो लोग अपनी रणनीतियों को, अपनी तकनीकियों को